आज के समय में आजमगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में 3 गहरे दोस्त रहते थे। पवन, मुकेश और अरमान। तीनों मेहनती किसान थे। दिन रात खेतों में काम करते, फसल उगाते और उसी कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हर साल उनकी फसल अच्छी होती, घर में खुशहाली रहती और तीनों मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन किस्मत हर बार एक जैसी नहीं रहती। एक साल अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि उनके खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। खड़ी फसल बह गई, मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब तो समझो सब खत्म हो गया। जो पैसा हमने लगाया था सब डूब गया। अगले साल खेती करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और फिर से खेत में बीज बो दिए। लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई। पानी के बिना फसल सूख गई। एक बार फिर मेहनत बेकार चली गई। तीनों टूट से गए। खेत सूने थे, जेब खाली थी और घर की जिम्मेदारी सिर पर। मुकेश बोला, अब समझ नहीं आ रहा अपने परिवार का पेट कैसे भरूं। मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं बचा कि कोई और काम शुरू कर सकूं। तभी पवन ने गहरी सांस लेकर कहा, दोस्तों, यूं निराश होकर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम हार मान लेंगे तो रास्ता कभी नहीं मिलेगा। क्यों ना हम तीनों मिलकर कोई छोटा सा व्यापार शुरू करें? तीनों सोच में पड़ गए। तभी अरमान अचानक बोला, एक बात याद आई, मेरे घर पर मुर्गियां बहुत हैं। हमारे पास रोज ढेर सारे अंडे बच जाते हैं। क्यों ना हम उन्हीं अंडों से कोई काम शुरू करें? लेकिन अंडा बेचेंगे तो सिर्फ 5 रुपए मिलेंगे और 5 रुपए से तो घर भी नहीं चल पाएगा। तो अंडा क्यों बेचें? अगर हम तले हुए अंडे बेचें तो 15 रुपए मिलेंगे। मतलब हर अंडे पर 10 रुपए का सीधा मुनाफा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। निवेश भी नहीं लगेगा और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। तीनों की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई और यहीं से उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। तभी मुकेश बोला, लेकिन अंडे बनाने के लिए कुछ सामग्री तो चाहिए। चीनी, घी, उसका इंतजाम कैसे होगा? मुकेश, तुम उसकी फिक्र मत करो दोस्त। तुम जानते हो ना, मेरी आदत है, मैं हमेशा घर में 1 महीने का सामान पहले से रखता हूं। अभी भी मेरे घर पर काफी सामग्री पड़ी है। उसी से शुरुआत कर लेंगे। मुकेश खुश होकर बोला, वाह, ये तो और भी बढ़िया हो गया। तभी अरमान बोला, और दुकान हम मेरे घर के बाहर लगाएंगे। तुम सब जानते हो, मेरा घर गांव के बिल्कुल बीच में है। वहां से रोज बहुत लोग आते जाते हैं। ग्राहक अपने आप मिल जाएंगे। मुकेश ने चारों तरफ देखकर कहा, सच में जगह भी बहुत है और रास्ते के पास भी। दुकान लगाने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, तो तय रहा, कल से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। ठीक अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने छोटी सी दुकान सजा ली। गर्मा गर्म अंडे के लड्डू बनाकर बेचने लगे। लोगों को स्वाद इतना पसंद आया कि देखते ही देखते भीड़ लग गई। पूरा दिन पता ही नहीं चला कब सुबह हुई और कब रात। शाम को दुकान बंद करते समय मुकेश खुशी से बोला, अरे यार, पहले ही दिन इतना अच्छा व्यापार। देखो आज कितने पैसे कमा लिए। लगता है खेती से बेहतर तो ये व्यापार ही है। और सच में दिन बीतते गए, दुकान चलती गई। पूरे गांव में उनकी दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से अंडे खाने आने लगे। लेकिन यहीं से कहानी में आया लालच का मोड़। एक दिन तीनों बैठकर कमाई बांट रहे थे। तभी अरमान के मन में एक गलत ख्याल आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, दुकान मेरी जगह पर है, अंडे भी मेरे हैं। अगर मैं अकेले ये काम करूं तो सारे पैसे मेरे होंगे। मैंने गलती कर दी जो अपने दोस्तों को साथ लिया। अगर अकेले करता तो आज सारी कमाई मेरी होती।
उसका दिल धीरे धीरे लालच से भरने लगा और आखिरकार उसने फैसला कर लिया। मुकेश, पवन, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। हाँ, बोलो। कल से हम तीनों साथ में काम नहीं करेंगे। हम अलग अलग दुकान लगाएंगे। मैं अब तुम दोनों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता। मुकेश ने बिना सोचे कहा। अरे वाह, तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। हाँ, मुझे भी अब साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा। तीनों की दोस्ती अब धीरे धीरे टूटने लगी और यहीं से शुरू होने वाला था उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान। ठीक है, अब हम तीनों का फैसला एक ही है। अब हर कोई अपना अपना व्यापार करेगा और खुश रहेगा। ये कहकर तीनों दोस्त चुपचाप अपने अपने घर चले गए। वो दोस्ती जो कभी एक दूसरे की ताकत थी, अब पैसे की वजह से टूट चुकी थी। अगले दिन से तीनों ने अलग अलग दुकान लगानी शुरू कर दी। अब न कोई दोस्त था, न कोई साथ, बस एक ही सोच, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। दिन बीतते गए। सबसे पहले मुकेश पर मुसीबत आई। वो अकेले ही लड्डू बनाता, अकेले ग्राहकों को देता, अकेले पैसे संभालता। लगातार मेहनत करते करते उसका शरीर जवाब देने लगा। एक दिन तेज बुखार आ गया। फिर कई दिन तक वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। दुकान बंद रही, कमाई रुक गई और घर में रखा सारा पैसा इलाज और खर्चों में खत्म हो गया। बिस्तर पर लेटा मुकेश रोते हुए बोला, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पैसों के लालच में अपने सच्चे दोस्तों को खो दिया। आज जब मैं मुश्किल में हूं तो मेरे पास कोई नहीं है। दोस्ती पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। मुझे अपने दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए। और यही सोचकर वो धीरे धीरे उठकर अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। दूसरी तरफ अरमान की हालत भी खराब होने लगी। उसके लड्डू उतने स्वादिष्ट नहीं बन पाते थे। जो ग्राहक एक बार आते, दोबारा लौटकर ही नहीं आते। रोज की बिक्री कम होती गई, नुकसान बढ़ता गया और आखिरकार उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। खाली दुकान को देखते हुए वो बोला, काश सब कुछ पहले जैसा होता। मुकेश लड्डू बनाता, मैं ग्राहकों को देता और हम तीनों मिलकर खुश रहते। मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो भी मन ही मन तय करके अपने दोस्तों के पास माफी मांगने चल पड़ा। अब तीसरी तरफ पवन ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट बनाता था, लेकिन अकेले होने के कारण ग्राहकों को देने में बहुत देर हो जाती। लोग इंतजार नहीं कर पाते और बिना खरीदे ही चले जाते। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ खत्म हो गई। नुकसान बढ़ता गया। तब पवन बोला, अगर आज मेरे दोस्त साथ होते तो कोई ग्राहक खाली नहीं जाता। मैंने भी दोस्ती की कीमत समझने में देर कर दी। अब असली परीक्षा आने वाली थी और इसी कारण पवन को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। खाली दुकान को देखकर उसका दिल भर आया। वो उदास होकर बोला, अगर आज मेरे दोस्त साथ होते तो कभी यह दिन नहीं देखना पड़ता। पैसों की लालच में मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब और देर नहीं, मैं अभी जाकर अपने दोस्तों से माफी मांगूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सोचकर वो भी अपने दोस्तों की ओर चल पड़ा। इधर मुकेश, उधर अरमान और तीसरी तरफ पवन, तीनों अलग अलग रास्तों से एक ही जगह की ओर जा रहे थे। और किस्मत देखो, बीच रास्ते में तीनों आमने सामने मिल गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सबसे पहले मुकेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुकेश बोला, दोस्तों, मुझे माफ कर दो यार। पैसों की लालच में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं ये कैसे भूल गया कि जब हमारी खेती बर्बाद हुई थी तो तुम दोनों ने मेरा साथ दिया। आज उसी दोस्ती को मैंने पैसों के लिए छोड़ दिया। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई। नहीं यार, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी,
मैंने भी वही गलती की। आज समझ में आया कि दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैंने भी बहुत बड़ी भूल की है। अब से मेरा सुख दुख सब कुछ तुम दोनों के साथ ही रहेगा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक साथ बोले, अब कभी भी दोस्ती के सामने पैसा नहीं आएगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन के बाद तीनों ने फिर से मिलकर व्यापार शुरू किया। काम बांट लिया। कोई थकता नहीं था, कोई अकेला नहीं था और कुछ ही समय में उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर खुशी पैसों की नहीं, दोस्ती की थी। पैसा जरूरी है, लेकिन दोस्ती उससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। जो दोस्त मुश्किल समय में साथ दे, वही असली दौलत होता है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।